मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम बैतूल से हमारे संवाददाता हेमंत व्यास की जीरो ग्राउंड से खास कवरेज देखे। 507वें कबीर साहब जी के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय सत्संग भंडारे का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में बैतूल आश्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं से आश्रम की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही साथ बैतूल आश्रम के आसपास के लोगों से भी यहां आने वाले श्रद्धालुओं के व्यवहार के बारे में जानकारी ली और पुलिस कर्मियों से भी यहां की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। सत्यमेव जयते साथियों, आज केएमपी न्यूज मध्य प्रदेश के बैतूल आश्रम में पहुंच चुकी है। ये नेशनल 46 हाईवे है। ये भोपाल से नागपुर को जोड़ता है। बैतूल से 10 किलोमीटर दूरी पर है उड़दन में संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम। ये सतलोक आश्रम का मुख्य द्वार है, यहाँ से एंट्री है। आज बताया जा रहा है कि यहाँ पर कबीर जी के 507वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में भव्य सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज उसकी पूरी कवरेज हर दृष्टिकोण से, बारीकी से, हर कार्यक्रम पर, हर व्यवस्था पर, यहाँ क्या व्यवस्था रहती है उस पर बारीकी से केएमपी न्यूज की नजर रहेगी। 3 दिवसीय ये सत्संग समारोह है। 3 दिवसीय केएमपी न्यूज यहीं रह के सारी कवरेज करेगी और आपको रूबरू कराएगी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय जो ज्ञान है उसके पीछे लाखों लोग यहाँ आते हैं। हर समागम में, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने में यहाँ समागम होता है। उसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा क्या ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं तो उनके अनुयायी सारा सब कुछ छोड़ के उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आते हैं। उसी को कवरेज करने के लिए केएमपी न्यूज के साथ बने रहिए। जय हिंद। साथियों, जैसे ही हम अंदर प्रवेश करने जा रहे थे, हमने पहले बारीकी से यहाँ के माहौल के बारे में जानना चाहा कि यहाँ सतलोक आश्रम से बाहर के जो लोग हैं, जो संत रामपाल जी के फॉलोअर्स नहीं हैं, जैसे यहाँ के गांव वाले हुए, दुकान वाले हुए, इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ आप लोग तो यहाँ परमानेंट रहते हैं, यहाँ की संगत आती जाती रहती है, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का व्यवहार कैसा रहता है, यहाँ आश्रम में क्या चलता है। उसी की रिपोर्ट हम इन दुकान वालों से लेंगे। ये सामने सतलोक आश्रम है, उसके सामने ये आप देखा, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये न्यू यादव फैमिली रेस्टोरेंट है। हम इनसे जानेंगे यहाँ की कि आने वाले श्रद्धालुओं का कैसा क्या व्यवहार रहता है। आइए साथियों, ये हमारे भाई हैं, न्यू यादव फैमिली रेस्टोरेंट ये संचालित करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये कब से इस होटल को संचालित कर रहे हैं और ये आश्रम कब से संचालित हो रहा है। इनके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार भैया। क्या नाम भैया आपका? पंकज यादव। पंकज यादव। पंकज भैया, आप ये होटल कब से संचालित कर रहे हैं यहाँ पर? 3.5 साल हो गया। 3.5 साल हो गए। और ये सतलोक आश्रम यहाँ कब से चल रहा है? हो गया लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया है। 2 साल से आप यहाँ होटल, ये सतलोक आश्रम संचालित है। 3.5 साल से आपका होटल संचालित है। हम यहाँ हर बार कवरेज करने आते हैं तो देखते हैं यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, गाड़ियां आती हैं, 3-4 दिन भंडारा चलता है और नित्य हर 1-2 महीने में ये कार्यक्रम होते ही रहते हैं। तो कभी आपको अव्यवस्था या ऐसी कोई दिखी कि किसी को कोई परेशानी हो रही हो? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा। 2 सालों से दिख रहा हूं मैं तो यहाँ इतने बड़े प्रोग्राम में यहाँ हमें कोई एक सिंगल पुलिस की जरूरत नहीं, प्रशासन की जरूरत नहीं दिख रही कहीं पे। तो क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ प्रशासन की, पुलिस की जरूरत है? यहाँ के आने वाले जो श्रद्धालु हैं, इनका कैसा क्या व्यवहार रहता है? कोई ट्रैफिक अव्यवस्था, कोई कुछ? अच्छा, जब ये आते होंगे तो यहाँ आप लोगों की दुकानदारी पे भी बहुत असर पड़ता होगा। ये लोग क्या खरीदते हैं यहाँ के, जिनके जो अनुयायी आते हैं, बताते हैं कि बीड़ी सिगरेट नहीं लेते, ना हाथ लगाते, तो सामान लेने आते हैं, जरूरत का जी लगता है, जी जी, उन्हें तो जरूरत का सामान लगता है, वो लेने के लिए आते हैं। और ये बताते हैं बीड़ी सिगरेट वगैरह खरीदते हैं? नहीं, वो नहीं खरीदते। बिल्कुल कभी देखा ही नहीं आपने 2 साल में? कभी आपकी दुकान से या कोई चुपके से पी रहा हो? ये यादव भैया का ये कहना है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था जरूरत नहीं है। यहाँ के श्रद्धालु बड़े अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालु जरूरत का सामान नहीं लेते हैं, बीड़ी पुड़िया सिगरेट तंबाकू से बिल्कुल दूर रहते हैं। ये कितना अच्छा मैसेज जाता है कि यहाँ जब लोगों से जानकारी ले रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ के श्रद्धालु नशे की वस्तुएं नहीं खरीदते। हमने कई और दुकानदारों से ये जानना चाहा, उन्होंने भी यही बताया कि ये श्रद्धालु बिल्कुल सबसे अलग हैं। धन्यवाद। आइए हम रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट के संचालक से जानते हैं सतलोक आश्रम के बारे में और यहाँ आने वाले भक्तों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार।
क्या नाम है सर आपका? रोशीलाल यादव। रोशीलाल यादव जी, ये होटल आप ही का, आप ही इसके संचालित करते हैं? जी हाँ। बहुत अच्छी बात। आपके सामने ये सतलोक आश्रम है, ये पहले यहाँ तैयार हुआ था, बना, या कि आप होटल पहले संचालित कर रहे हैं? नहीं, होटल बाद में चालू किया है। ये पहले बना। आपको होटल संचालित किए कितना समय हो गया? मेरे को 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। तो यादव जी, 1 साल से आप यहाँ जो भंडारे हो रहे हैं, हर दूसरे महीने में कोई ना कोई यहाँ आयोजन होता रहता है, तो यहाँ लाखों लोग आते हैं। जी हाँ। बहुत गाड़ियां आती हैं और श्रद्धालु अपने अपने साधनों से भी आते हैं, बसों से भी आते हैं, ट्रेनों से भी आते हैं। जो लाखों की संख्या में प्रतिदिन का आना होता है, ये 3-4 दिन का दिवस ही चलता है। तो यहाँ लाखों के श्रद्धालु आने से यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था पे क्या फर्क पड़ता है? ये ट्रैफिक वगैरह तो नहीं होता है, उनके भक्त लोग जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। वो खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं? खुद ही कंट्रोल कर इतने लाखों लोगों को मैनेज वो कर लेते हैं? बिल्कुल कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे जब ये लोग यहाँ आते हैं तो आपकी दुकानदारी भी पे असर पड़ता होगा? हाँ, थोड़ा तो फर्क पड़ जाता है। अच्छा, क्या क्या खरीदते हैं यहाँ के श्रद्धालु? ये बताते हैं यहाँ के श्रद्धालु बीड़ी पुड़िया सिगरेट्स खरीदते ही नहीं है, यहाँ और भी दुकानदारों से हमने जानना चाहा, क्या ये बात सही है? बीड़ी सिगरेट नहीं खरीदते हैं वो। बीड़ी सिगरेट बिल्कुल नहीं खरीदते? सादा है, जैसे किसी को नाश्ता करना है सादा, जी और अंडरवियर है जी और कैंपस वगैरह है जी। बच्चों के, जी इस टाइप से जो जनरली आइटम है, सादा सिंपल, वही शराब है, बीड़ी तंबाकू, ये बिल्कुल नहीं खरीदते हैं। बीड़ी तम्बाकू बिल्कुल नहीं खरीदते? तो आप भी खुद देख रहे हैं ये बीड़ी तम्बाकू नहीं खरीद रहे लाखों लोग, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? यहाँ सर सत्संग होता है, उनसे उन लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, उनको संगत मतलब एक समाज को नया संदेश जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो खैर बहुत अच्छा है कि जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब बंद हो रही है, तो खैर अच्छा है। यहाँ पे अंदर दहेज मुक्त शादियां भी होती हैं, हजारों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में, और कई यूनिट, सैकड़ों की संख्या में यूनिट रक्तदान भी होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खैर वो तो बहुत अच्छा है, रक्तदान कर रहे हैं, किसी को जरूरत पड़ती है, किसी गरीब को, तो वहाँ से भी व्यवस्था करवा देते हैं वो इमरजेंसी के लिए, और मिल जाता है रक्त। और शादी ब्याह होता है वो भी खैर अच्छा है कि किसी गरीब आदमी है तो वो भी कर पाएगा शादी। इनके किसी भी प्रोग्राम से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छी बात। देखिए कितनी अच्छी बात बताई यादव जी ने हमें कि सतलोक आश्रम बैतूल के सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो प्रशंसनीय हैं। यहाँ आने वाले लाखों का सामान सभी खरीदते हैं, नहीं खरीदते तो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू। सामने देखिए एक कुरान शरीफ के बारे में एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लेखक संत रामपाल दास जी ने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। पता चला है कि संसार विश्व के 2 ताकतें, रहमान और शैतान। ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है ये कुरान शरीफ का हवाला दिया जा रहा है। एक हिंदू संत के मुख्य द्वार में जैसे ही हम घुसते हैं सबसे पहले कुरान शरीफ का वर्णन है। यानी ये जो संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, ये विशेष हिंदू धर्म को अनुयायियों को ही ज्यादा वो नहीं करते, इनके लिए सभी एक समान हैं। ये बताते हैं यहाँ के आने वाले श्रद्धालु कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सभी शास्त्रों से बताते हैं, ना कि पवित्र गीता जी वेद के अलावा ये कुरान का भी बहुत अच्छे बारीकी से अध्ययन रखते हैं, बाइबल का भी अध्ययन रखते हैं। इसका सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण ये आपके सामने लगा हुआ है। आइए, ये व्यवस्थित ढंग से आने वाले श्रद्धालुओं के, भक्तों के जूते चप्पल यहाँ जमा कराए जाते हैं। जूता घर, यहाँ सब लोग अपने अपने जूते जमा करते हैं। आइए हम यहाँ इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ जूते लेने और देने की क्या व्यवस्था है। ये देखिए सभी के जूतों, ये जूतों के बैग पे ये नंबर डला है 4966। जूतों को एक ही बैग में रख के, जैसे ये लोग एक साथ हैं, इन सभी के जूते एक ही बैग में रख दिए जाएंगे। ज्यादा जूते हैं 2 बैगों में रख दिए जाएंगे। इन्हें बदले में टोकन दे दिया जाएगा जिससे इन्हें वापस लेने में कोई परेशानी नहीं हो। हम यहाँ, आप लोग कब से सतलोक आश्रम में आ रहे हैं? जब से जुड़े तब से आ रहे। तो यहाँ ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ जूते जमा कर जाओ, वहाँ सत्संग सुनते समय आपका ध्यान जूतों पर है? अक्सर देखा है कि अन्य भागवत वगैरह में, रामायण में, किसी प्रोग्राम में श्रद्धालुओं का ध्यान अपने जूतों पर रहता है, उनका ध्यान सत्संग में नहीं रहता, कहीं जूते कोई ना ले जाए। तो ऐसा आप लोग तो नहीं कि सत्संग की जो आप बार बार देख नहीं आ कि मेरे जूते तो नहीं चले गए, मेरे जूते तो गुम नहीं हो गए, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा कभी नहीं होता है भगत जी। आपके जूते बराबर मिल जाते हैं? हमारा सब सही मिलता है इधर। कुछ कितने ऐसा दिनों तक जमा रहेंगे ये जूते? ये तो कितने पूरा साल भी, 10 साल भी जमा रहेंगे तो कहीं जाएंगे नहीं। कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। तो कितना विश्वास है। हम अक्सर देखते हैं मंदिरों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहां भगत मंदिर में प्रवेश करता है, ध्यान उसका जूते पे रहता है। मतलब
उसको जूते भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं रह पाते, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि आज हमारे 10 साल 5 साल कितनी समय तक जूते जमे रहे वो सुरक्षित रहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुनील दास, उज्जैन एमपी से आया हूँ मैं। सुनील दास जी, आप उज्जैन से आए हैं, क्या करते हैं आप? मैं बीए फाइनल है मेरा और मैं कपड़े का काम करता हूँ, रेडीमेड का। आप कपड़े का काम करते हैं, अपना धंधा छोड़ के आप यहाँ आए हैं, तो आपके धंधे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ तो समागम देखा कि हर 2-3 महीने में होते ही रहते हैं और आप हर 2-3 महीने में अक्सर आते रहते हैं, तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में कि आप अपना धंधा पानी छोड़ के यहाँ आते हैं? जी, ये प्रेरणा हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की दया से हमें प्रेरणा मिली है कि हम हर समागम में 8 दिन 15 दिन की सेवा हर रोज देते हैं। तो आपकी सेवा ये जूते घर में लगती है क्या बदल भी जाती है? हमारी जूता घर में भी रहती है, शौचालय में भी रहती है, बहुत सारी अनेकों सेवाएं जिसमें सारी सेवाएं लगती हैं। यहाँ अभी हम देख रहे हैं यहाँ 1721, 1201 ये संख्या बढ़ती जा रही है, 6012, तो ये तो कितने श्रद्धालु आते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? तो ये बढ़ती जाती है, जो थैलिया की संख्या है, टोकन की संख्या है, सारी बढ़ती जाती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है पूरा समागम समाप्त होने के बाद जो जूते चप्पल किसी अनुयायी के रह गए, उसका आप लोग क्या करते हैं? जो भी जूते चप्पल जो अनुयायी के रह जाते हैं वो हम बेकायदा, या तो अगले समागम में आता है तो वो भगत जन हमसे संपर्क करके जूते ले जाता है या हम भिजवा देते हैं। आप सुन रहे हैं ये क्या कह रहे हैं कि अगले समागम में वो भगत ले जाता है या हम उसके यहाँ भिजवा देते हैं। ऐसी व्यवस्था मैंने पूरे भारत में नहीं देखी, जो इस सतलोक आश्रम में आकर देखी है कि जूतों को भी इतनी हिफाजत से आने वाले श्रद्धालुओं को रखा जाता है। आइए हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं, यहाँ सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यहाँ से वहां तक आप जितनी नजर आपकी जा रही है, ये धार्मिक शास्त्र रखे हुए हैं हमारे। इनके बारे में हम जानना चाहेंगे किस लिए रखे हैं, ये कौन पढ़ रहा है इन्हें, और आज का युवा इतना समय है इसके पास, किसी के पास जो इनको पढ़ने के लिए इसके पास समय है, जानने के लिए समय, ऐसा क्या रहस्य है विशेष ये प्रदर्शनी शास्त्रों की लगाई गई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रघुवीर दास। रघुवीर जी, आप कहाँ से आए हैं? हम रायसेन जिले से। रायसेन जिले से। ये जो प्रदर्शनी रखी गई है, ये इसमें सारे धार्मिक शास्त्र रखे हुए हैं, ये किस लिए रखे गए हैं? जी भाई, आपने भंडारे में गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में जो बाहर से जगत के लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए प्रमाणित करने के लिए वेद शास्त्र अपने। इसमें आप क्या प्रमाणित करते हैं? जी, प्रमाण ये है कि आपने वेदों में ये भक्ति ऐसी करना चाहिए, पूर्ण परमात्मा कौन है, किस विधि से अपने भक्ति करना चाहिए। इनका कहना ये है कि ये प्रमाण के लिए शास्त्र रखे गए हैं कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रानुसार भक्ति क्या होती है वो इन वेदों से जानना है। वेदों के अनुसार भक्ति का ये संकेत दे रहे हैं कि इनके गुरुजी बताते हैं कि वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति करनी चाहिए। ये गुरु ग्रंथ साहिब के सिख धर्म से रिलेटेड पुस्तक रखी है, ये भाई बाले वाली साखी रखी है। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म के शास्त्र रखे हैं, यहाँ सभी धर्मों के शास्त्र रखे हैं। ये आप देख पा रहे हैं पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब, ये गुरु ग्रंथ साहिब है, ये हमारी पवित्र बाइबल पुस्तक रखी है, ये हमारे धार्मिक संक्षिप्त महाभारत, सामवेद, मार्कंडेय पुराण, बाइबल, अर्थवेद, इतने सैकड़ों शास्त्र रखे हैं। सैकड़ों शास्त्रों में वह हाईलाइट करके रखा गया है कि किस शास्त्र में, किस किताब में, किस बाइबल में, किस संत के द्वारा, किस महापुरुष के द्वारा क्या वाणी लिखी है, क्या लाइन लिखी है, क्या चौपाई लिखी है, उसके आधार पर हमें सतभक्ति करनी चाहिए। ऐसा इस प्रदर्शनी से मैसेज जाता है। संत रामपाल जी महाराज जो भी टीवी, एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से बताते हैं, अपने अनुयायियों को जो भक्ति बताते हैं, वह यहाँ आकर ये तो सिद्ध हो गया कि वो शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं, जैसा शास्त्रों में लिखा है। आज तक किसी धर्मगुरु ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने शास्त्रों में वह हाईलाइट करके रखा गया है कि किस शास्त्र में, किस किताब में, किस बाइबल में, किस संत के द्वारा, किस महापुरुष के द्वारा क्या वाणी लिखी है, क्या लाइन लिखी है, क्या चौपाई लिखी है, उसके आधार पर हमें सतभक्ति करनी चाहिए। ऐसा इस प्रदर्शनी से मैसेज जाता है। संत रामपाल जी महाराज जो भी टीवी, एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से बताते हैं, अपने अनुयायियों को जो भक्ति बताते हैं, वह यहाँ आकर ये तो सिद्ध हो गया कि वो शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं, जैसा शास्त्रों में लिखा है। आज तक किसी धर्मगुरु ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने
इतने बड़े उच्च स्तर से इस तरह की प्रदर्शनी कभी नहीं लगाई जो संत रामपाल जी महाराज ने लगाई है। इस प्रदर्शनी में कुरान भी मिली हमें, बाइबल भी मिली हमें, गुरु ग्रंथ साहिब भी मिला हमें। वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है और यह भी मैसेज जाता है, इसीलिए अन्य धर्मगुरु उनसे ज्ञान चर्चा करने में पीछे हटते हैं। केएमपी न्यूज से हेमंत व्यास। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। ये आप लोग जो झुंड में ये इतने लोग बैठे हैं, अलग अलग टोलियां जो बैठी हैं, ये किस लिए बैठी है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये भगत जी ये ज्ञान चर्चा हो रही है यहाँ पे, परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी बताई जा रही है और जो नई नई पुण्य आत्मा है उनको पूरा ज्ञान समझाया जा रहा है। ये ज्ञान आप अपनी पुस्तकों से बता रहे हैं, किन पुस्तकों से बता रहे हैं? ये ज्ञान भैया ये अपना जो 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण जो प्रमाणित ज्ञान है उसी को ये परमात्मा द्वारा समझाया जा रहा है। ये 4 वेद 6 7 18 पुराण जो अभी हमने आपको दिखाए थे, जो लाइन से यहाँ रखे थे, उन्हीं के आधार पर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ज्ञान अनुसार समझाया जाता है। आइए और जानते हैं हम। सत साहिब जी, ये आप जो शास्त्र खोल के बैठे हो, ये इसका उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? इसका उद्देश्य हमारे सदगुरुदेव का एकमात्र ये है कि जो शास्त्रों में प्रमाण बताया गया है उसको यहाँ पर जो पुण्यात्माएं आती हैं उनको प्रमाण सहित बताना, ताकि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति समझ जाएं और अपने मानव जीवन का उद्देश्य समझ जाएं, मोक्ष प्राप्त करना है और सतभक्ति प्राप्त करके वो सच्चा सदगुरु का नाम लेके वो 3 मंत्र का जाप करें जिससे उनका मोक्ष हो। वो 3 मंत्र कौन से हैं, क्या है मतलब? गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में प्रमाण है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मण त्रिवृतः स्मृतः ब्रह्मण तेन वेगा च एगा च भीता पुरा। वो 3 मंत्र ओम तत्सत जिसका रहस्य केवल तत्वदर्शी संत को पता है, वो बाखबर को पता है, जिसका कुरान में भी प्रमाण है। सूरत अल-सूरा 42 के आयत 1 और 2 में एन सीन काफ कहा गया है, उसका अर्थ भी ओम तत्सत होता है जो कोड वर्ड है और उस कोड वर्ड को मूल रूप से तत्वदर्शी संत ही जानता है। इसके साथ ही वेद में भी इसका प्रमाण है। सामवेद के 822 मंत्र में तीर्थस्य नाम अस्ति, वो 3 नाम का मंत्र इस विश्व में केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पास उसका रहस्य है और किसी के पास नहीं है। आप देख रहे हैं अभी ने कुरान शरीफ से भी कुछ लाइनें बोली थी। अच्छा आप एक बताइए, आप हिंदू धर्म से आते हैं कि मुस्लिम धर्म से आते हैं? दास जो है हिंदू धर्म से। तो आप हिंदू धर्म से आते हो और यहाँ हमने देखा कुरान शरीफ भी रखी है, बाइबल भी रखी है और आप कुरान शरीफ की कोई बाणी भी आपने कोई लाइन बोली, तो उससे ये ज्ञान आपको कैसे हुआ कुरान शरीफ? आप तो हिंदू धर्म से आते हैं। जो सतगुरु होता है, जो पूर्ण संत होता है, वो चारों धर्म के शास्त्रों से ज्ञान देता है और एक एक जो गूढ़ रहस्य शास्त्रों में है वो सतगुरु बताता है। वो हमारे गुरुजी की दया है कि उन्होंने हमें बताया, शास्त्रों को ज्ञान कराया, हमने शास्त्रों को पढ़ा और गुरुजी की दया से दास ने जो है कुरान शरीफ को भी अलहम्दु शरीफ से रब्बिन नास तक 30 पारे जो है गुरुजी की दया से पढ़े हैं। सूरतुल फुरकानी 25 के आयत 52 में फला तुतियन काफिरिन जाहिदुन बिही जिहादन कबीरन के साथ 59 में क्या बोला? कबीरन? क्या बोला आपने? कबीरन तो कबीर साहब कुरान शरीफ में क्या समझ में नहीं आया कबीर साहब? इसका अर्थ ये है कि 52 में ये कहा है कि कुरान ज्ञानदाता कह रहा है कि हे पैगंबर, तू काफिरों का कहा ना मानना और कुरान की दलीलों से जो कुरान में जो ज्ञान दिया गया है वो उसको मानना जो कबीर साहब ने कहा है। जो कबीरन लिखा है, कबीर का अर्थ होता है वो परमात्मा का नाम है, लेकिन पूरा हमारा इस्लाम जो है उस कबीर का अर्थ जो है बड़ा कर दिया है, इसलिए वो उनको तत्व ज्ञान ना होने के कारण वो समझ नहीं पाए और 59 में कहा है। इसी 1 मिनट, अब तो बैठ के चर्चा होगी। ये इतना गूढ़ रहस्य ये भाई साहब बता रहे हैं, एक हिंदू होके मुसलमान धर्म का चौपाइयां बोल रहे हैं, मुसलमान धर्म की आयतें बोल रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा रहस्य तो है नहीं। अब इनसे बारीकी से जानते हैं कि ये रहस्य, ये सारे शास्त्र किस ओर ले जा रहे हैं। भाई साहब ऐसा पहली बार हम इस कवरेज करने के दौरान हमें देखने को मिला कि यहाँ पे सारे शास्त्र रखे हैं और एक हिंदू संत कुरान शरीफ के ऊपर ज्ञान रख रहे हैं, बाइबल का भी ज्ञान रख रहे हैं। और वो तो ठीक है, आपको भी पूर्ण ज्ञान है,
तो ऐसा आज तक अन्य धर्मगुरुओं ने क्यों नहीं बताया कि कुरान शरीफ में कबीर साहब का प्रमाण है कि वो परमात्मा है, आप बता रहे हैं कि वो अल्लाह ताला है। ऐसा क्या रहस्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ही बताया? देखो, हमारे सदगुरु देव जी ने बताया है कि ये रहस्य जो है 5500 वर्ष जब कलयुग का बीत जाएगा, वो 5500 1997 में पूरा होता है। और 1997 में हमारे सदगुरु देव जी को कबीर परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे। उन्होंने जो ज्ञान दिया, तो वो जो सदगुरु को जो 5505 वर्ष के बाद जो ज्ञान प्रकट कराना था, उसका ज्ञान जो पूरा रामपाल जी महाराज को देकर जो है इस पृथ्वी पर उतारा गया है। और परमात्मा जो है हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है स्वयं कबीर साहब के अवतार हैं, इसीलिए उनको चारों धर्म के शास्त्रों का ज्ञान परमात्मा ने दिया है। और ये बताया भी है कि जो अल्लाह होता है वो किसी में भेदभाव नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ज्ञान देता है। और हमारे सदगुरु देव जी जो चारों धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो वही ज्ञान हमारे सदगुरु देव दे रहे हैं। उनको चारों धर्म के शास्त्रों का ज्ञान परमात्मा ने दिया है। और ये बताया भी है कि जो अल्लाह होता है वो किसी में भेदभाव नहीं करता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ज्ञान देता है। और हमारे सदगुरु देव जी जो चारों धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो वही ज्ञान हमारे सदगुरु देव दे रहे हैं, और वही भक्ति दे रहे हैं, और वही मंत्र दे रहे हैं। वो हमारे सदगुरु देव ही वो बाखबर है जो मोक्ष का रास्ता जानते हैं, जिसके कुरान के सूरत फुरकानी 25 के 59 में कहा है कि अल्लजी खल्क़ समावाति वल अर्ज़ वमा बैनुहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा रस्ता वल अर्ज़ अर्रहमानु फज़ल बिही कबीरन। इसका अर्थ ये है कि जिस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, और जो जमीन और आसमान के दरमियान है उसको 6 दिन में पैदा किया, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, उसकी खबर, जिसने सृष्टि रची उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ के देखो। यदि कुरान ज्ञानदाता को पूरा ज्ञान होता तो वो ये नहीं कहता कि वो किसी और से पूछो। वो बाखबर, वो इल्म वाला, वो जानकार, वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त तो कोई नहीं है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो गूगल से भी पूछ सकते हैं। भैया, आपका इंटरव्यू लेने हम आए, आपसे जानना चाहा, आपने तो वो ज्ञान बता दिया जो मुझे नहीं लगता कि शायद इस पृथ्वी पे मुसलमानों को भी पता हो कि वो अल्लाह कबीर है। आपने वो कुरान की आयतें बोली हैं, उनको सुन के, एक हिंदू से सुन के ये बात तो क्लियर जायज हो गई है कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं है। जब उनके अनुयायी, उनके फॉलोवर इतना ज्ञान रखते हैं कि कुरान शरीफ को की आयतों को ऐसे सुना रहे हैं जैसे छोटा बच्चा ABCD सुनाता है। एक हिंदू भाई है ये। अब आगे चलते हैं, हम और लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद सर। सतलोक आश्रम में एक चीज और है, यहाँ पुलिस चौकी बनी हुई है। पुलिस चौकी में इतना बड़ा समागम है और इसकी व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ हमारे पुलिसकर्मी भाई भी बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी, इतना बड़ा समागम में क्या दिक्कत आ रही है, कितना पुलिस फोर्स यहाँ पे प्रशासन के द्वारा लगाया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, संजय कुमार सक्सेना। संजय कुमार सक्सेना जी, ये सतलोक आश्रम में ये पुलिस चौकी बनाई गई है, यहाँ आपकी ड्यूटी है जी। तो सक्सेना जी, यहाँ इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इनको आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये तो लाखों की संख्या में आ रहे हैं, ये आना ही बंद नहीं हो रहा है, जाना ही बंद नहीं हो रहा है, एक ही रूटीन बना हुआ और बताया जा रहा है कल भी बहुत श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, लगातार 2 दिन। आप लोग कैसे मैनेज करें? कितना पुलिस फोर्स लगा हुआ है? पुलिस फोर्स तो शासन की तरफ से बहुत लगा हुआ है, लेकिन यहाँ परमात्मा की ऐसी दया है, कबीर परमात्मा जी की दया से परमात्मा ने इनको, संत रामपाल जी महाराज इतना ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया है कि ये लोग किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं करते, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, अनुशासन में रहते हैं। ये अपने परमात्मा, अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से इतने प्रभावित हैं कि उनके एक एक वचन को पत्थर की लकीर की तरह काम करते हैं। तो पुलिस प्रशासन को इतनी ज्यादा इनके विषय में सेवा करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ये बिल्कुल मर्यादा और अनुशासन के साथ रहते हैं ये लोग। अच्छा, जैसा कि यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, गंदगी भी फैला रहे होंगे, बड़ी शराब, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, अंदर भी गंदगी का माहौल होगा,
कैसा क्या व्यवस्था चल रही है यहाँ पे? ये संत रामपाल जी महाराज ने अपने जो भक्त हैं इनको इतना ज्ञान दे रखा है, ये बीड़ी भी नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते, कोई चोरी नहीं करता, कोई ठगी नहीं करता, पराई स्त्री को अपनी माँ बहन की दृष्टि से देखा जाता है, किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं, यहाँ सबके साथ समान व्यवहार होता है। यहाँ भंडारे की, चाय की, सबकी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। अच्छा, आप एक पुलिसकर्मी में, एक सरकारी नौकरी में, एक देशभक्ति जनसेवा का कार्य आप करते हैं, जो आपको सेवा मिली है, उसको देखते हुए, यहाँ के श्रद्धालुओं को देखते हुए आपको जो नजर जो है, जो आपकी कार्य प्रणाली है, शैली है, वो आप पहचान ही जाते हैं आदमी को 2 मिनट में कौन व्यक्ति कैसा है। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जो आप बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन करते हैं, बहुत ईमानदारी से यहाँ आना जाना होता है उनका, और किसी प्रकार का नशा नहीं करते, ये आपने कितनी बारीकी से जाना? ये हम तो सेवा में आते रहते हैं, बहुत बारीकी से देख रहे हैं इन लोगों से, हम लोग बातचीत भी करते हैं। तो ये कहते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको बता दिया है कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो धर्मराज के जाके न्याय होता है। तो धर्मराज के तिल तिल के लेखा तुमने उस दरगाह का मेल नहीं देखा। तो यहाँ जो मनुष्य गलती करता है किसी भी प्रकार की, उसको धर्मराज के दरबार में एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है। तो आज ये गलती करेंगे तो इसका परिणाम इनको मृत्यु के बाद भी मिलेगा और यहाँ भी इनको दंड भोगना पड़ेगा। तो ये बुराइयों से डरते हैं। जैसा कि अन्य धर्मगुरु हैं, पूरे विश्व में सभी जातियों में धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्म में भी धर्मगुरु हैं, सिख धर्म में भी धर्मगुरु हैं, वो भी अपने अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। और आपकी ड्यूटी लगातार सभी जगह लगती भी होगी, कई प्रशासनिक कार्यक्रमों में लगती होगी, धार्मिक कार्यक्रम आयोजनों में लगती होगी। वहाँ ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, यहाँ ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है? यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, हम बैठे ही रहते हैं। हम तो ये देखते हैं यहाँ कोई सेवा का मौका मिल जाए, लेकिन यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो इतने अनुशासन नियम में रहते हैं कि हमें इनकी कोई सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्या बात है! एक तरफ कुंभ जैसा मेला जिसमें इतना पुलिस फोर्स है, इतनी ज्यादा संख्या में प्रशासन को हापाधापी करनी पड़ रही है, और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में यहाँ भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। और ऐसा एक आश्रम नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के भारत में कम से कम 11 आश्रम हैं। 11 आश्रमों में आज के दिन लगातार 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहे हैं, और महज सिर्फ हमारे 2 पुलिसकर्मी भाई बैठे हुए हैं, जो सिर्फ बैठे हैं। वो उनका खुद का कहना है कि यहाँ में किसी चीज की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। यहाँ के आने वाले श्रद्धालु खुद ही इतना डिसिप्लिन में रहते हैं अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में कि उनके लिए पुलिस फोर्स की जरूरत ही नहीं है। ऐसा अगर संपूर्ण भारत में हो जाए कि गुरु मर्यादा में रह के इतना डिसिप्लिन, ये बात तो हकीकत है। जो मर्यादित होते हैं, जो डिसिप्लिन में होते हैं, उन्हें किसी शासन प्रशासन की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपने आप में एक संदेश देते हैं। और जो डिसिप्लिन नहीं है, वो कहीं भी चले जाओ, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसके अनुयायी हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं, किस धर्म से आते हैं। उन्हें अव्यवस्था फैलानी है तो फैलानी है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है या अव्यवस्था नाम की कोई चीज हो। धन्यवाद। ऐसे ही अधिक खबरों के लिए बने रहिए KMP न्यूज़ चैनल पर।